क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं? वो विचार ही है, वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं। एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत विचार से ही होती है। बिना विचारे इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वह सही होगा या फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो आप विचारते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले उस चीज के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचकर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है, उनके विचार स्वच्छ नहीं होते हैं। उनके विचारों में ईर्ष्या, जलन, भय, क्रोध, इस प्रकार की चीजें होती है जो वो दूसरे के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं हो सकते। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल, मेरी माँ ने आपसे 500 रुपया लाने के लिए कहे हैं। अंकल ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए अभी तुम यहाँ से चली जा। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर हाँ कहा, लेकिन वो गई नहीं, वो वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी हुई थी। अंकल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की अपने अदम्य साहस से साथ वहीं पर खड़ी रही और उसने कहा कि मेरी माँ ने 500 रुपए मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उनके हाथों से वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रुपए दिए और वहां से जाने के लिए कहा। अब आप सोचकर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज वो लेने के लिए गई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था कि जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहां से कभी नहीं जाएगी, और ऐसा ही उसने किया। अब आप सोचकर देखिए कि क्या आपके विचारों में इतनी स्पष्टता है? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है? आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का न होना, क्योंकि आपके विचार ही स्पष्ट नहीं हैं कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। तो फिर आपको वो चीज मिलेगी कैसे? लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचारों के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। क्लियर कीजिए, अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए, और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए। ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान जितना संकुचित होगा, आपके विचार उतने ही उथले होंगे, उतने ही अस्पष्ट होंगे, और उसी के कारण आप दूर तक की सोच नहीं रख पाएंगे, दूर तक का देख नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को समझिए
और अपने विचारों को मजबूत बनाइए और अपने जिंदगी को बदल डालिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट आदत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो है काम टालने की आदत। जी हाँ, हमारी आदत होती है कि आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि दिन में कितनी बार अपने कामों को टालते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इसी काम को कर लूंगा, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो या तो आप उसे बीच में छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टालते जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता है। और इसीलिए आप भी आज के बाद अपने कामों को टालना बंद करें और आप एक लिस्ट बनाएं। जो भी काम बहुत जरूरी है उन्हें पहले खत्म करें, और जो भी काम जरूरी नहीं है उन्हें आप बाद में भी खत्म कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बात की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, ये है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ में खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। गुरुजी यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मित्रों, आज की विशेष प्रस्तुति का समापन यहीं पर होता है। दोस्तों, हमें पता है आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करोगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखोगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो की प्रस्तुति में।